हेलो एरीज मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है आपका 21 से 31 दिसंबर की लव रीडिंग। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर के लिए। एरीज की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। एरीज की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। लास्ट शफल। चलिए देखते हैं। 5 ऑफ कप्स रिवर्स विद द 9 ऑफ कप्स विद द जस्टिस। तो आपको लग रहा है कि आपके लिए सबसे बेस्ट है, इंटरेस्ट है कि अब इसको लेट गो कर देना है, जाने देना है या वॉक अवे करना है, क्योंकि आपको लग रहा है यही सही होगा, यही जस्टिस होगा। क्योंकि इस सिचुएशन में वो खुशी नहीं बची, वो इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ, नॉन कमिटल एनर्जी है। जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, जो आप डिज़ायर कर रहे थे इस रिलेशनशिप से, जो आपकी चाहत थी, वो पूरी होते हुए नहीं दिख रही है। तो अब आपको लगेगा ये दुख तकलीफ से निकलना है, मुझे हील करना है, मुझे लेट गो करना है, क्योंकि आप अपने साथ जस्टिस करना चाहते हैं, अपने साथ बैलेंस लाना, अपने लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हैं। और आप डिसाइड करेंगे कि नहीं, मैं वॉक अवे कर जा, इस सिचुएशन से मुझे चले जाने चाहिए। कुछ केसेस में, जैसे मैंने बताया कि इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ एनर्जी से आप डील कर रहे थे, तो ऐसा मतलब ज़्यादातर टाइम आपको ऐसा लगेगा कि मैं निकल जाऊं। लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ कि मिस करेंगे पर्सन को, पर आप मन बना लेंगे कि अब मुझे एफर्ट्स नहीं करना है इस सिचुएशन में, क्योंकि यही जस्टिस है, यही बैलेंस है इस सिचुएशन के लिए। यही चीज़ों से अब मेरी लाइफ में बैलेंस आएगी। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ केसेस में सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ केसेस में लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल। पर्सन इमोशनली अनस्टेबल है। क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इनको कुछ नहीं पता। इनको खुद आपसे क्या चाहिए, इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए, इनको नहीं पता। कब इनको ये इमोशनली अनसेटल्ड है, रेस्टलेस हैं, बेचैनी वाली एनर्जी है इनकी। इनको खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। इमोशनली अनस्टेबल, इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशन से कनेक्ट नहीं होते हैं। इम्पल्सिव नेचर के हो सकते हैं, जो मन में आया वो करें। कुछ केसेस में इनको फील हो रहा है कि पहले जैसे अट्रैक्शन नहीं रही, या पहले जैसे आप केयर करते थे या चीज़ों को देखते थे, वो अब नहीं कर रहे हैं आप। कुछ केसेस में ये ओवरली मेटेरियलिस्टिक, मतलब पैसा, रुतबा, बिजनेस, सिर्फ ओवर मेटेरियलिस्टिक पर्सन से आप डील कर रहे हैं। तो पर्सन डेफिनेटली, इनको खुद ही नहीं पता इनको इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए, ये पक्की बात है। तो ये, लेकिन इसीलिए ये खुद समझ में नहीं आ रहा है इनको कि क्या करना चाहिए इनको इस सिचुएशन में। लेकिन लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। कोई टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। कुछ केसेस में टू साइडेड सेपरेटली मैरिड भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे एरीज आपके पार्टनर दिसंबर एंड तक। क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। फूल। हाँ,
देखिए कोई ऐसे ही कोई कैजुअल मैसेज कम्युनिकेशन, कोई लीप ऑफ फेथ, कोई चांस लेते हुए आ रहा है। कुछ केसेस में कोई नए पर्सन हो सकते हैं, तो कुछ के लिए कोई नए पर्सन हो सकते हैं, कुछ के लिए कोई पुराने पर्सन है जो एक लीप ऑफ फेथ चांस लेते हुए दिख रहे हैं। ये कमिट नहीं करेंगे आपको, मैं पहले ही बता दूं, चाहे नए हैं पुराने हैं, अभी कैजुअल लेवल पे ही चीज़ें चाहेंगे, लाइफ को एंजॉय करना चाहेंगे। अगर ये पुराने पर्सन हैं तो इनको क्या है कि इनके पास उतना पेशेंस या अभी उनकी समझ नहीं है कि इनको क्या चाहिए, ग्रोथ होगी कि नहीं, इस डायरेक्शन में ग्रोथ, मतलब बहुत कुछ ये अभी भी सोच रहे हैं। इसीलिए एक कैजुअल लीप ऑफ फेथ, एक फ्रेंडली एनर्जी, एक उसके साथ द फूल ले एक चांस लेते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये अभी फ्रीडम चाहते हैं। अगर नए पर्सन से भी डील कर रहे हैं एरीज, वहाँ भी पर्सन अभी चीज़ों को देख करके कैजुअल एनर्जी में ही जाना चाहते हैं या एक फ्रेंडलियर एनर्जीज में जाना चाहते हैं। सजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, टॉरस और एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर और पाइसिस हो सकते हैं पर्सन। इस पर्सन के बारे में आप काफ़ी कुछ नहीं जानते हैं, बहुत कुछ हिडन भी हो सकती हैं। बहुत थोड़े सिचुएशंस में मैं फीमेल बड़ी देख रही हूँ। चलिए आउटकम देखते हैं। एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल। आप दुविधा से निकलते हुए दिख रहे हैं, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अब आपको नहीं है इस रिलेशनशिप से। आप हील कर रहे हैं, खुद के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हाँ, टाइम टू टाइम आप परेशान तो थोड़े हो रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन में आपने बहुत एफर्ट करके देख ली, बहुत कुछ करके देख लिया, लेकिन ये वर्कआउट नहीं हो रहा है। तो अपने आप को हील करेंगे, चीज़ लाइफ में आप पॉजिटिविटी की तरफ देखेंगे, हील करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सजिटेरियस हो सकता है, एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा या एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो अब आप में पेशेंस नहीं बची है कि कोई आपको जगल करे, ऑप्शन बना के रखे। आप उस तरह के सिचुएशन में नहीं रहना चाहेंगे। चलिए देखते हैं मैसेज क्या है आपके लिए पर्सन की तरफ से। हाँ, कुछ चीज़ें इन्होंने छुपाई हैं एरीज, तो आई रिग्रेट टू हाइड द ट्रूथ फ्रॉम यू। कुछ सच्चाई या ट्रूथ इन्होंने छुपाया है आपसे, जिसका रिग्रेट, पछतावा ये करते हुए दिख रहे हैं कि इनको नहीं करना चाहिए था। इस तरह की एनर्जी है। हाँ, आई अपोलोजाइज फॉर वट एवर रॉन्ग आई डिड। तो कुछ गलतियाँ इन्होंने की हैं जिनके लिए इनको लगता है इनको सॉरी मांगनी चाहिए, या अंदर से ये फील करते हैं सॉरी उस सिचुएशन के लिए। इट वॉज रियली हार्ड टू लेट यू गो। तो अगर दूरियाँ आई हैं या पर्सन आपको छोड़ के चले गए हैं या कमिटमेंट से मुकर गए हैं, तो वहाँ पे देख रहे हैं कि इनके लिए भी आसान नहीं था वो चीज़। एक लास्ट कार्ड और देखते हैं। हाँ, लेकिन रोमांटिक फीलिंग्स, आज भी पर्सन की फीलिंग्स रोमांटिक हैं आपके लिए। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच। अभी सिंगल्स के लिए देखते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। सिंगल एरीज की तरफ दिसंबर में कौन आ रहे हैं? लास्ट शफल। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई पास्ट पर्सन हो सकते हैं जिससे आपने 10 दिन, 10 हफ्ते, 10 महीने पहले डील करी थी, वो पर्सन हो सकते हैं। या कोई है जो ये अगर ओल्ड पर्सन है तो ये वापसी कर रहे हैं। और कुछ केसेस में ये वो पर्सन है जिन अगर कोई और रिलेशनशिप को भी इन्होंने से निकले हैं, पूरी तरह छोड़ नहीं पाए हैं उसको, तो ये कोई और रिलेशनशिप से भी निकले हुए कोई पर्सन हो सकते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कोई टॉरस, लिब्रा भी आ रहे हैं आपकी तरफ। सेम एज बड़े या बड़ी पर्सन हो सकते हैं। काफ़ी नर्चरिंग, लविंग पर्सन है ये। अच्छी कार्ड है, आप बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये उनके लिए। वाह, एस ऑफ पेंटिकल, मैरिज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एंगेजमेंट, नेक्स्ट लेवल की रिलेशनशिप ये आती हुई दिख रही है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल। ब्रांड न्यू बिगिनिंग, नए पर्सन के साथ मैरिज हो सकती है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो सकती है, नेक्स्ट लेवल मतलब एंगेजमेंट तक जा सकती है बात, आगे बढ़ सकती हैं चीज़ें। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन या कोई भी सिचुएशन हो सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है।
तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।